धर्म स्नेही बंधुओं, हम सभी यहाँ पर इष्टोपदेश ग्रंथराज जी देख रहे थे। इष्टोपदेश जी में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सूत्र दिया था कि कोई हमारा तिरस्कार कर रहा हो या अपकार कर रहा हो या हमें कोई मार रहा हो या हमसे कोई हमारे प्रति गलत विचार कर रहा हो तो उसके प्रति हम क्रोध ना करें, क्योंकि जो हमारे प्रति गलत सोच रहा है उसका गलत होगा, हमारा गलत नहीं। हमारे प्रति गलत सोचने वाले का गलत होता है, हमारा गलत नहीं होता। क्योंकि किसी के सोचने से होने लग जाए तो कभी व्यक्ति कोई पनप ही नहीं पाए, तो पंचम कलम विशेषता है। ये अध्यक्ष बन गए, आपने अध्यक्ष बनाई ना, तो इनको अध्यक्ष क्यों बना दिया? ऐसे भी लोग होंगे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दृष्टांत दे रहा हूं। गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो ऐसे भी लोग हैं कि उसको क्यों नहीं बनाया सचिन पायलट को, और सचिन पायलट बना दिया तो गहलोत वाले क्यों सचिन को बना दिया? इस संसार की विडंबना है। क्या इस संसार की विडंबना है? नरेंद्र मोदी वसुंधरा को बना तो वसुंधरा को क्यों बना दिया, और उनको नहीं बनाओ तो दूसरे को क्यों बना दिया, उसको क्यों बना दिया? अन्य संसार में कभी कोई सर्वथा सभी लोग एक दूसरे की सभी प्रशंसा नहीं कर सकते, ये विशेषता है। कितना अच्छा काम कर लेना आप कितना अच्छा चतुर्मास करा लेना, कितना अच्छा पंचगण करा लेना, कितना अच्छा मंदिर बना देना, फिर भी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, ठीक है, पर ऐसे मिल जाएंगे। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर लिया, उसने थोड़ी किया। सोचने दो, अच्छा काम करो, सोचने वाले को सोचने दो। और तुम्हारे प्रति गलत सोचे भी, आचार्य महाराज ने कल हमने दृष्टांत दिया था कि कोई हमें लोहे का गोला गरम उठा के मारता है या मारने का चेष्टा करता है, हम मारें दूसरों को, अपने लिए उपदेश है। तो लोहे का गोला, गरम लोहे का गोला हमें जलाता है, दूसरे को विकल्प है, उचक जाए, वो बैठ जाए, ना लगे, निशाना चूक जाए, हो सकता है, लेकिन हमारा शरीर पहले जलता है। इसी तरह से हम दूसरों के लिए जब गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, विश्वास करो दूसरों का गलत होना हमारा होता है। इसलिए हमारे आचार्य का दृष्टांत दिया था, त्रिम गुलम पातन पताभ्याम। क्या दृष्टांत दिया? 3 अंगुल का फावड़ा। तो इसका दृष्टांत है गंगा साहब विशेष रूप से कल क्योंकि तो बोले महाराज एक समझ में मतलब कि अपन पैर, जैसे आपने देखा होगा वो फसल निकालने वाला फावड़ा ले लें अथवा अपना फावड़ा ले लें, उसमें 2 दृष्टांत 2 प्रकार इस तरीके से समझाते हैं। एक तो अपन जब नीचे उसको झुकाते हैं फावड़ा को, तो नीचे खोदने के लिए, झुकाने के लिए फावड़ा स्वयं झुकना पड़ता है हमें, और उसको झुकाने के पहले हमें झुकना पड़ता है, उसको नीचे गिराने के पहले हमें गिरना पड़ता है। जो दूसरों को नीचे गिराता है वो स्वयं गिरता है, ये अर्थ होगा। दूसरा अर्थ होगा फावड़ा को ऐसा होता थोड़ा तिरछा, उसमें अपन यदि लात मारते हैं और पैर मारते हैं, तो पैर मारते हैं, उसको मारने के साथ ही हम उसको मारते हैं, तो डंडा जो बैट होता है वो बैट हमारे सिर में लगेगा। देख लेना करके कभी, करना मत, नहीं तो आ नहीं पाओगे प्रवचन में। क्या विश्वास करो आपको लगेगा। इसी तरह से यदि हम किसी का गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, तो हमारे साथ गलत होता है, उसका हो ना हो। जैसे दूसरा दृष्टांत और हम लोग देते हमेशा कि कोई किसी के लिए कुआं खोदे, ठीक है ना, कुआं खोदने वाला अच्छा ऐसा है क्या कुएं खोदने वाला दूसरों को कुआं खोदता है, तो कुआं खोदने वाला पहले कुएं के नीचे जाता है, दूसरा गिरे ना गिरे। और दूसरों के लिए जो मकान बनाता है, जो दूसरों के लिए मकान बनाता है, विश्वास मानो बनवाने वाला ऊपर जाए ना जा पाए, पर बनाने वाला ऊपर पहले पहुंचता है। देखा ना आपने कभी, मकान बनाने वाला हमेशा ऊपर पहुंचता है, जो बनवा रहा है वो भले नीचे बैठा हो, पर बनाने वाला कहां, जैसे जैसे मकान बनते जाते वैसे वैसे ऊपर पहुंचता जाता है। हमारे आचार्य महाराज दृष्टांत दे रहे हैं कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो नीचे जाता है, और जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ऊपर जाता है। इसलिए हमारे आचार्य के दूसरों का कभी बुरा नहीं सोचो, हमेशा अच्छा सोचने का प्रयास करो।
अच्छा सोचोगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। हमने बूंदी वालों के लिए भी कभी खराब नहीं सोचा, और चौगान वाले विशेष रूप से क्या सोचे नहीं। याद देखो चौगान वाले क्या भावना, बस थोड़ी ओम जी समझ गए ना। हाँ आप नहीं समझो, बोले महाराज ज्यादा मत समझाओ, नहीं तो हम फिर आपको समझा देंगे। हाँ क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों लगता है कि किसी का उद्धार हो जाए तो हो जाए, हमारे निमित्त से किसी का कल्याण हो जाए तो हो जाए। विश्वास मानो कई बार हम कई विषयों को लेकर खींच भी देते हैं, और खींचते बहुत खींचते थे पहले, क्योंकि डॉक्टर यदि ये देखने लग जाए कि देख कष्ट हो रहा है तो कभी उसकी बीमारी दूर नहीं कर सकता क्या भाई। क्योंकि परम सत्य है, हम कोई शब्द बोले, प्रवचन बोले, मान लो 500 लोग हमारे प्रवचन सुन रहे हैं, तो 500 लोगों को सही लग जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। दो हमारे पास कमेटी आती है हमेशा, कभी लड़ाई होती विवाद हो, दो पक्ष आते हैं। अब दोनों पक्ष में जरूरी नहीं कि दोनों के अनुसार हम बोलते सही, कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दोनों के मन की बात कह ही नहीं सकते, ये विशेषता है। कितना अच्छा प्रवचन कर लो, कितना अच्छा नरेंद्र मोदी जी भाषण कर दें, कितना अच्छा काम करवा दें, विश्वास मानो विरोध करने वाले विरोध मिलेंगे, करेंगे, करते ही हैं। चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसी विषय को लेकर बुराई करने वाले यहां भी बैठे होंगे। अभी हम थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो कांग्रेस वाला जो होगा तो आके फाड़ फाड़ देखो, महावीर तो बिल्कुल धान पे देखो को महाराज मारो टीकम को नीचे कर दियो। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या विशेषता है अनेक सबके, भले हम कितनी अच्छी प्रशंसा करें, हमें क्या लेना राजनीतियों से, लेकिन विश्वास मानो अच्छे की प्रशंसा करना भी हमारे लिए घातक है। आज हम किसी यदि मान लो नवीन की प्रशंसा कर दें, नवीन जी कर बोले महाराज वहां नहीं करना कुछ नहीं, तो लोग हमें कुछ नहीं करो, उनको कह भैया आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा वास्तव में सही जन्म दिवस हुआ है, क्योंकि 2-2, 3-3 गुरुओं के सामने आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आज क्या आज गुरु चरणों में आप आज और प्रयास करना, आहार देना, ठीक है चौका नहीं लगा कोई बात नहीं, पर आहार देना प्रयास करना। आज शांत धारा करना थी हमारे पास, आज 3-3, 4 मंदिर मतलब शांत धारा करते हम डेली, आज शांत धारा करना थी, क्योंकि जन्म तो दुनिया के हर व्यक्ति लेते हैं, हर जीव लेता है संसार में, पर विश्वास मानो जो जन्म लेकर गुरुओं के चरणों में अपना जीवन सफल करता है, उसी का जीवन सफल है जो गुरु चरणों में। आज के दिन हम कहते हैं जैसे लोग बर्थडे मनाते हैं, कोई केक काटता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं होटल में घूमते हैं, शहरों में तो बहुत अच्छी दूर से मनाते हैं। यहाँ जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ, बूढ़े बूढ़े जैसे विनोद कोटिया जैसे ज्ञानी 60-60 साल के भी बूढ़े बूढ़े मनाते हैं वहाँ शादी की वर्षगांठ। कौन सी शादी की वर्षगांठ? 40वीं। बोले कौन सी? बोले ओल्ड मेरी एनिवर्सरी है। गोल्ड होती है, गोल्ड होती है, मैं तो ओल्ड कहता हूँ उसको। क्यों भाई साहब बताओ मुझे, अब थोड़ा तर्क लगाना, गोल्ड हुई कि ओल्ड हुई? जब 50 साल की मना रहा है तो गोल्ड हुई कि ओल्ड हुई? ओल्ड हुआ तभी तो गोल्ड हुआ। और मैं कहता हूं ओल्ड ही है, गोल्ड नहीं है। गोल्ड एनिवर्सरी तो उसकी है जब ओल्ड हो जाए, 50 साल शादी के हो गए हो और गुरु चरणों में आके संयम ग्रहण कर ले, तो समझ लेना वो गोल्ड एनिवर्सरी हो गई उसकी। मैं नहीं कहता हूं गोल्ड एनिवर्सरी मना रहा है, पापी है जो मना रहा है, इस पर बोलता हूं मैं तो पापी है जो मना रहा है ओल्ड एनिवर्सरी, गोल्ड एनिवर्सरी। मैंने ओल्ड एनिवर्सरी कहता हूं उसको। मनाओ तो गुरु चरणों में आओ, विधान करो, क्षेत्र दर्शन करो, दान करो, त्याग करो, संयम ग्रहण करो। अरे ओल्ड 50 साल की शादी हो गई, इसका मतलब 15 साल 20 साल पहले शादी तो हुई होगी, तो 70 साल को बूढ़ो तो हो ही गयो। क्यों भाई रामविलास जी, सही है कि नहीं? क्या अब 70 साल को डोकरो ओल्ड गोल्ड की रही हो, तुम्हारी समझ में कौन आ रही हो? हमारी समझ से बाहर है। सही बताऊं मैं तो इसके खिलाफ रहता हूं। मनाओ तो साधु को देखो, आर्य का गणनी ज्ञानमती माता जी कितने साल हो गए दीक्षा लिए, आचार्य विद्यासागर महाराज से बड़ी हैं दीक्षा की दृष्टि से। जब चर्चा हो रही थी वहां, और मैंने देखा कि शायद उस बड़े के कारण ही आचार्य विद्यासागर महाराज ने तो कहीं किसी को इतना स्थान नहीं दिया जितना गणनी ज्ञानमती माता जी को स्थान दिया। बैठे, चर्चा सुनी, 1.5 घंटा लगभग साथ में रहे वो दोनों, 1.5 घंटा साथ में प्रवचन किए, बिना प्रवचन के प्रवचन बोले, बिना सभा के। ऐसी लगा तखत, महाराज लोग सब नीचे बैठे थे, माता जी नीचे बैठी थी,
चर्चा चल रही थी, माता जी ने प्रवचन किए, उन्होंने प्रवचन किए, 2 शब्द उन्होंने बोले, 2 शब्द उन्होंने बोले, पर वास्तव में क्यों? क्योंकि आज गढ़नी ज्ञानमती माता जी पहली बात तो पूरे भारतवर्ष में पहली गढ़नी यारका माता जी हैं, इतनी बड़ी हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, और सबसे बड़ी विशेषता मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं उनकी, उन्होंने जो भी क्षेत्र हाथ में लिए अधूरे नहीं छोड़े, पूरे पूरे किए हैं स्त्री पर्याय में होकर के। और 400 ग्रंथों का लेखन, सर्वाधिक विधानों का लेखन, सर्वाधिक संस्कृत टीका करना, विश्वास मानो सहस्त्र, जिसको हम लोग अष्ट सहस्त्री बोलते हैं, कष्ट सहस्त्री हमारे आचार्य जिन्होंने लिखी विद्यानंद आचार्य महाराज ने, उन्होंने तक कहा कष्ट सहस्त्री ये तो, पर ऐसी गढ़नी यारका ज्ञानवती माता जी ने इस अवस्था में भी विश्वास में उसकी भी टीका लिख दी। और धन्य में तो पढ़ता था, मैंने पढ़ी, मेरा सिर चकरा जाता था, इतनी कठिन है वो क्या। लेकिन स्त्री पर्याय में आर्का होने पर भी महान महान कार्य किए, तो मैं कहता हूं उनका जन्म लेना सार्थक है, क्योंकि वास्तव में उनकी माँ जो थी, उनकी माँ की माँ जो थी, उन्होंने छोटा मोटा काम नहीं किया था। माता तुम भी नोट कर लो, नियम ले लो, अपनी बेटी की शादी दुनिया में हर व्यक्ति करता है, हर माताएं करती हैं, पर धन्य है गढ़नी ज्ञानमती माता जी की माँ को, क्या धन्य गढ़नी ज्ञानमती माता जी की माँ को, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में सब कुछ दिया। सब कुछ देने में तुम भी देते हो, सब दुनिया दे, देना भी चाहिए, लेकिन विश्वास मानो क्या सोच के दिया होगा गढ़नी ज्ञानमती माता जी की माँ ने, ज्ञानमती माता जी की माँ ने क्या सोच के दिया होगा अपनी बेटी के दहेज में एक ग्रंथराज, एक ग्रंथ दिया कि जा बेटी, जब तू प्रेग्नेंस हो, जब तू शादी के समय, शादी के बाद घर गृहस्थी में रहे, स्वाध्याय करना। तो जब गढ़नी ज्ञानमती माता जी बालिका के रूप में मां के उदर में आए थे, उस समय गढ़नी ज्ञानमती माता जी की मां ने 9 माह लगातार स्वाध्याय किया। वो संस्कार गढ़नी ज्ञानमती जी में हो गए। विश्वास मनु जन्म से कैसे ज्ञानी, कैसे धर्मात्मा, कैसे कितने साल उनको दीक्षा लिए हो गए, कितनी उम्र हो गई, पर आज भी बोलने में कोई कमी नहीं है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। क्यों? ये तो प्रभाव है ज्ञानियों। बर्थडे मनाओ तो गुरुओं के चरण मनाओ, संयम दिवस मनाओ। जीवन सफल हमारा जन्म से नहीं होता है, जीवन सफल हमारा कुछ करने से होता है। जीवन जन्म तो कोई भी ले लेता है, कोई भी जन्म ले लेता है, जन्म लेकर के संसार क्रियाएं वो हम तो कहते हैं महिषा कहते हैं, कोई भी कर लेता है। और पर आज नवीन तुम्हारा जन्म दिवस आज हुआ है सार्थक। गुरु चरणों में तुमने श्री पर चढ़ाए, आशीर्वाद लिया, नियम लिया, दान किया, पुण्य किया, धर्म किया। विश्वास मानो आज जरूर आहार देने का और प्रयास करना, आहार देकर के जीवन सफल करना कि आज मेरा जन्म दिवस सफल हो गया। क्योंकि संसार में जन्म लेना, शादी कर लेना, बड़े हो जाना, बच्चों को उत्पन्न कर देना एक कोई विशेषता नहीं, पर जन्म लेकर गुरुओं के चरणों में गुरुओं का आशीष अपने शीश पर ले लेना, ये तुम्हारा जन्म सफल है। संयम ग्रहण नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, मत करो ग्रहण। दीक्षा नहीं ले पाते, नहीं लो, लेकिन कम से कम कुछ अपने जीवन में वास्तव में घर गृहस्थी में स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। अभिषेक पूजन तो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखना खोरा वालों ज्ञानी, कितने लोग करते हो तुम लोग? सभी करते हो क्या? देखो मात्र 10 घर है, वहां 9 घर, कितने घर है ज्ञानी? टिंकू अभिषेक नहीं करते क्या? कभी कभी नहीं, रोज किया करो। ऐसा सौभाग्य देखो, बताऊं छोटा सा गांव है, वहां 9-10 घर है, खूब पैसा है, कोई कमी नहीं है, खूब है। मतलब मैं समझता हूँ इतने छोटे से गांव में अच्छा पैसा है, करोड़ों के तो मकान बनाए छोटे से गांव में। आपके नहीं होंगे, सही बताऊंगा, आपका तो पुराना सा होगा। अरे नया पुराना से वो नहीं, मेरा कहने मतलब छोटे से गांव में अच्छा है, अच्छी भक्ति है, अच्छी सब। मतलब महाराज लंबे से हम जब जाते हैं तो हमेशा लेने जाना, छोड़ने जाना, दुकान बंद करके भी 3-4 दिन की बंदराम यात्रा, दुकान सीजन है भी बंद, कोई टेंशन नहीं। विश्वास मानो, क्योंकि परम सत्य है, जितना हम धर्म क्षेत्र में लगाते हैं उतनी और अधिक वृद्धि होती पैसों की। और जितना व्यक्ति जोड़ जोड़ के रखता है, सुन लो ज्ञानियों, नागदी वालों, क्या जितना जो जोड़ जोड़ के रखता है कोटिया जी, उतना वो कुटता है। बाकी थाकी थे जानो, समझ रहे हैं ना? जितना जो जोड़ जोड़ के रखता है, सुन लो कान खोल के सभी, मधुबन कालू ने लगाया, खूब दे रहे हो, खूब दे रहे हो, खूब देंगे और खूब दे रहे सब लोग। विश्वास मानो, जितना जो देता है, जितना जो लगाता है, जितना जो लगाता है उतना जुड़ता है। जिसके पास आज वर्तमान में ना हो, समझ लो उसने दिया नहीं था।
जिसके पास आज कमी हो समझ लो दिया नहीं था, जिसके पास मजबूरी हो समझ लो दिया नहीं था लेकिन दिया नहीं था। समझ में आ रहा कुछ? था भागचंद जी पर दिया नहीं था, और देता तो अपने आप मिलता। धन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, विश्वास मानो ज्ञानी, धन की एक सबसे बड़ी विशेषता है जितना जो देता है उतना उसके पास आता है। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है जितना जो देता है उतना वो आता है। जल की बड़ी विशेषता है जितना कुएं से निकलता है उतना और आ जाता है। तीन की विशेषता है, जल, ज्ञान, धन। बताओ अपने अपने पतियों को देख ले, बोल देना यदि कंजूस हो तो, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद नहीं देना, हम देंगे। क्या सच में दानवीर हो, त्याग करते हो, और भावना बनाना कि पति देव देने से कभी कम नहीं होता। जल कुएं से नहीं निकलता तो खराब होता है, निकलने से कभी खराब नहीं होता। जितना निकलता है उतना आता है। लक्ष्मी, धन, ज्ञान लक्ष्मी, ज्ञान ज्ञान, जितना हम लोग देते उतना और बढ़ता है, जितना देते उतना और बढ़ता है, कम नहीं होता। लक्ष्मी जी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी। ज्ञान धन देने से बढ़ती है, धन देने से बढ़ता है, ज्ञान देने से बढ़ता है, जल देने से जितना ही निकलता है कुएं से उतना बढ़ता है। क्यों? ये विशेषता यही तो है। और जो व्यक्ति सोचता है कि मैं जोड़ लूं, मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा, छोटू लाल जैसे चले जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। चलेगा ना? वकील साहब चले गए आपके यहाँ के, धन्य कुमार वकील साहब चले गए ना, कितने लोग चले गए, क्या काम आएगा? अब बताओ, क्या छोटू लाल जी आ जाओ पदम से कहें कि बेटा कुछ कर दे, मधुबन कॉलोनी में 11 लाख 21 लाख दे दे, पदम कहोगा पापा तो चलोगे तो जाओ, मुँह तो करो अपना काम, मैंने अपना काम करने दो। तो बेचारा आती ही नहीं है, धरना लग जाए कहीं। क्यों? क्योंकि सच बताऊं, जब होता है व्यक्ति के पास तब उपयोग नहीं कर पाता है, जब बुद्धि चलती है तो उपयोग की दे नहीं पाता है, क्योंकि सबके बस में नहीं है। ध्यान रखना, जितना 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 निकालोगे, जितना निकालोगे उतना आएगा। मालूम, हाथों के नाखून है ना, नाखून, नाखून है ना, बाल है ना, बाल। आप बाल देखो, जितने निकालो ना जल्दी, जितने नाखून काटो ना उतने जल्दी आते हैं, और काटना बंद कर दो उसकी भी सीमा है, और काटते जाओ। आप लोग शेविंग कुछ बूढ़े बूढ़े लोग रोज बनाते हैं, रोज करते हैं, रोज आ जाते हैं।